नमस्कार, मैं पंकज कुमार। 2024 का चुनाव परिणाम के कई संदेश हैं। एनडीए गठबंधन को 291 सीट के साथ बहुमत मिल गया है, मगर भाजपा इस बार 240 सीटों पर अटक गई है। 543 सीटों की लोकसभा में बहुमत 272 सीटों पर है। उधर इंडिया गठबंधन ने चमत्कार करते हुए 234 सीटें जीती, जिसमें कांग्रेस ने 99 सीटें जीती है। इस तरह देखें तो देश के 64 करोड़ वोटर्स ने लगातार तीसरी बार बहुमत तो एनडीए को दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी जान फूंक दी है। 10 साल बाद देश में गठबंधन की सरकार होगी, क्योंकि भाजपा अकेले दम पर बहुमत से पीछे है और अपने दम पर बहुमत का नाम मिलना भाजपा के लिए एक झटका है। यानी जीत एनडीए ने हासिल की है, भाजपा ने नहीं। हालांकि अंकगणित के हिसाब से मोदी चुनाव जीत गए हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने अकेले दम पर 400 पार का नारा दिया था और पूरे चुनाव का अकेला चेहरा बने रहे, ना सहयोगी दलों का पोस्टर, ना ही मंच पर सिवाय मोदी के किसी की तस्वीर, सिर्फ मोदी की गारंटी। तो इन अर्थों में यदि देखें तो यह एक तरह से मोदी की नैतिक हार है। इस चुनाव परिणाम की सबसे खास बात यह है कि मतदाताओं ने सत्तारूढ़ पार्टी पर अंकुश लगाने के लिए वोट दिया है। वो नहीं चाहते थे कि भाजपा ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत हो जाए। जब भाजपा आलाकमान ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, तो कई तबकों के मन में डर बैठ गया था कि क्या इतनी ज़्यादा पावर किसी एक के हाथ में देना देश के लिए ठीक रहेगा। यह एक संतुलित जनादेश इन अर्थों में है कि यह जितना मोदी को सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दी है, उससे अधिक जनता ने देश को एक मजबूत विपक्ष दिया है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए प्राणवायु है। बिना मजबूत विपक्ष के प्रचंड बहुमत वाली चुनी हुई सरकार भी तानाशाही का शिकार हो सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए बहुत कुछ कहते हैं। यह परिणाम इस बात का संकेत है कि जनता के लिए उसकी ज़रूरत से जुड़े मुद्दे ज़्यादा मायने रखते हैं। यह सच है कि नीचे के लोगों की आय घटी है, महंगाई और युवाओं में बेरोजगारी चरम पर है। क्या इससे पैदा हुई नाराज़गी मंगलसूत्र, मंदिर और मुसलमान के नाम पर कम किया जा सकता है? लोकसभा चुनाव परिणाम इशारा करते हैं कि आने वाले वक्त में राजनीति में मुद्दों की राजनीति को नकारा नहीं जा सकता है। मोदी को अपने सार्वजनिक छवि को फिर से परिभाषित करना होगा। हालांकि उन्होंने चुनाव में सब कुछ नहीं खोया, लेकिन कुछ तो है जो जनता के आंख में खटक गई और उसने भाजपा को 240 अंक पर समेट लिया। विपक्ष के लिए यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह लड़ाई एकदम गैर बराबरी की थी। सत्ता के साथ मीडिया, धन बल, सरकारी एजेंसी और चुनाव आयोग जैसे संस्थान पर साथ दिखने का आरोप लगा। यह लड़ाई बराबरी के मैदान में नहीं लड़ी जा रही थी। जिस तरह प्रायोजित एग्जिट पोल का खेल हुआ, जिसके सहारे बीजेपी को भारी बहुमत से जीतता दिखाकर शेयर बाजार में उछाल आया, और ऊपर से मोदी का ये कहना कि 4 जून को शेयर बाजार उछाल मारेगा, लोगों ने पैसा लगाया और चुनाव परिणाम आने पर निवेशकों के लगभग 31 लाख करोड़ रुपए डूब गए। भविष्य में इस तरह के एग्जिट पोल की समीक्षा किए जाने की ज़रूरत है। एक तरफ बीजेपी सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट से ही 13,000 करोड़ रुपए के चंदे मिले, जबकि विपक्ष का खाता फ्रीज किया गया। पैसा के लिहाज से विपक्ष और सत्ता पक्ष में ज़मीन आसमान का अंतर था। रही बात दरबारी मीडिया की, तो इस चुनाव में यह साबित हो गया है कि वह निष्प्रभावी हो चुकी है।
और जनता ने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया। जनता अपने हित का फैसला अपने बुद्धि विवेक से करती है। भारत विविधताओं में एकता का देश है। यहाँ अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, जिसे एक रंग में नहीं रंगा जा सकता। यह जनादेश इस इंद्रधनुषी रंग को बनाए रखने के लिए है। जातिगत और सांस्कृतिक विविधता ही देश की मजबूती है। यहाँ एक व्यक्ति, एक नारा, एक गारंटी, ध्रुवीकरण और विभाजनकारी राजनीति नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की राजनीति कारगर होगी। रही बात चुनाव आयोग की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव की विडंबना यह है कि चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत में सवालों के घेरे में रहने के बाद आखिरी चरणों के मतदान के दौरान चुनाव आयोग की अदालत में पेशी हुई। जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी असंवैधानिक काम करने वाले चुनावी उम्मीदवारों को सवालों के कठघरे में खड़े करने की, चुनावी प्रक्रिया के साथ अदालत के कठघरे में खड़ा था। चुनाव प्रणाली में यह विशेषाधिकार जनता के पास है कि वह किसी एक पक्ष को बेहतर मानकर उसे चुन लें, लेकिन आरोप है कि खुद आयोग ही अपने पक्ष का चुनाव करके बैठा दिख रहा है और आम लोग निष्पक्षता को खोज रहे हैं। जनता ने जिस पक्ष को चाहा, सत्ता में वही चुना गया। इसके लिए संस्था की निष्पक्षता जरूरी है। जब चुनाव आयोग के पास लोकतंत्र को एक कड़ा संदेश देने का समय आया, तो उसने उम्मीदवार की जगह पार्टी अध्यक्ष को नोटिस भेजने का नियम ला दिया। अंतिम चरणों में इसे संविधान से लेकर सेना पर दिशा निर्देश जारी करने का ध्यान आया। सत्ता की आणविक निर्मिति ऐसी है, वह सदा के लिए किसी की नहीं होती, यानी उसकी अनुवांशिकी से कोई अपना नाता नहीं जोड़ सकता। आज अगर किसी खास सत्ता के लिए कोई संस्था अपने नियम कानूनों को बदल दे, तो यह जरूरी नहीं है वह सत्ता में आगे उसके लिए एहसानमंद रहेगी। हो सकता है कल अपना चेहरा दुरुस्त रखने की खातिर सबसे पहले उसकी दुरुस्तगी की कार्रवाई शुरू हो जाए। सत्ता और संस्था में यही संवैधानिक फ़र्क है। संस्था अस्थायी है और सत्ता बदलती रहती है। इतिहास में जिस भी संस्था ने सत्ता के लिए बदलना स्वीकार किया है, सत्ता उसे भी आकर बदल देती है। फिर चुनाव आयोग ने शायद अपने नाम को शब्दशः लिया, थोड़ी गलतफहमी के साथ। उसे देश के लिए चुनाव करना था, ना कि किसी पक्ष का चुनाव कर चुप बैठ जाना, जैसा कि उस पर आरोप लग रहा है। किसी एक पक्ष को चुनने का विशेषाधिकार सिर्फ जनता के पास है। आयोग को अपना चुनाव किए बिना इतना निष्पक्ष दिखना चाहिए कि बीच चुनाव के दौरान लोग अदालत जाने पर मजबूर ना हो। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।